दोस्तों, अगर आप अपना स्टैमिना और ताकत बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत ध्यान से आप देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टैमिना और ताकत में अंतर क्या होता है। देखिए, ताकत का मतलब ये होता है जब भी आप कोई चीज़ उठाते हैं, कोई डंबल उठाते हैं, कोई भी भारी वेट उठाते हैं, तो एकदम से जब आप उसे उठाते हैं तो इसे बोलते हैं आपकी ताकत। और उसी जगह पे अगर आप उस डंबल को उठा के बहुत देर तक पकड़े रह पाते हैं तो इसे बोलते हैं आपका स्टैमिना। इसीलिए क्या होता है, जो खेत में जो किसान काम करते हैं उनका स्टैमिना बहुत ज़्यादा माना जाता है। ये बहुत सारी रिसर्च में पाया गया है। उसी की जगह पे जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनका स्टैमिना थोड़ा सा कम होता है, लेकिन बॉडी बिल्डर्स की ताकत ज़्यादा होती है। तो ताकत और स्टैमिना में ये अंतर होता है। तो आज का जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपने स्टैमिना को बढ़ाना है। और जब आपका स्टैमिना बढ़ने लगेगा तो आप लोग अगर चीज़ें अच्छी खाओगे, अच्छा न्यूट्रिशन लोगे, अच्छी डाइट लोगे तो आपकी ताकत भी बढ़ने लगेगी। तो सबसे पहले मैं कुछ आपको टिप्स दूंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए। फूड्स भी बताऊंगा आपको जिसको खाने से आपका स्टैमिना बढ़ता है। तो सबसे पहले अपनी टिप पे आते हैं जो कि है स्टे इन मोशन। देखिए, अब इससे मेरा ये मतलब है कि अगर आप अपनी बॉडी का स्टैमिना, एंडोरेंस बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी बॉडी को मूवमेंट में रखना चाहिए। आपको हमेशा अपनी बॉडी को एक्टिव रखना चाहिए। इससे मेरा ये मतलब है कि अगर आप पूरे दिन बैठे रहेंगे, बेड पे लेटे रहेंगे, तो आपकी बॉडी का स्टैमिना कम होता जाएगा और उसी के साथ में आपका इम्यून सिस्टम भी वीक होता जाएगा। तो अगर आपको अपनी बॉडी का स्टैमिना बढ़ाना है तो अपनी बॉडी को एक्टिव रखिए। हमेशा कुछ ना कुछ आप करते रहिए। अगर आप ज़्यादा देर तक खड़े रह सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, तो इससे आपकी बॉडी एक्टिव रहती है और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बॉडी में लगातार तेज़ी से होता रहता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में स्टैमिना बढ़ता है। इसका एक बहुत ही ईजी तरीका है। अगर आप जल्दी स्टैमिना बढ़ाना चाहते हैं, आप डेली कोई ना कोई गेम खेलिए। सबसे अच्छा जो गेम होता है जिसमें सबसे ज़्यादा हमारा स्टैमिना बढ़ता है वो गेम है फुटबॉल। अगर आप फुटबॉल खेल सकते हैं तो आप डेली फुटबॉल खेलने की कोशिश करिए, या अगर आप गेम नहीं खेलना चाहते तो थोड़ी देर, कम से कम 30 मिनट्स की वॉकिंग या रनिंग अगर आप करते हैं तो आपकी बॉडी का स्टैमिना बढ़ता है। अब बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं रनिंग करता हूं लेकिन रनिंग में मेरा स्टैमिना कम है, मतलब मैं ज़्यादा देर तक नहीं दौड़ पाता हूं। तो देखो, इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि आपकी जो डाइट है उसमें प्रॉब्लम है, तभी आप ज़्यादा देर तक रनिंग नहीं कर पाते हो। आपने अपनी हाइपोट्रोफी को हिट कर दिया है और उससे ज़्यादा आपकी बॉडी नहीं झेल सकती है। तो इसके लिए आपको अपनी डाइट को भी चेंज करना पड़ेगा। डाइट में मैं आपको बता दूं, ऐसे से फूड जो आपकी बॉडी का स्टैमिना बढ़ाते हैं, एंडोरेंस को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फूड है वो है ओट्स। ओट्स अगर आप खाते हैं तो इसमें हाई रिच कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि स्लो डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि हमारी बॉडी के स्टैमिना बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है। उसके बाद पीनट बटर। लेकिन पीनट बटर जो होता है इसमें बहुत ही अच्छा फैट होता है, उसके साथ में प्रोटीन भी हाई होता है। तो पीनट बटर भी खाने से आपका जो एंडोरेंस है, स्टैमिना बढ़ता है। उसी के साथ में अगर आपको थोड़ी देर बाद ही स्टैमिना चाहिए, मतलब अगर आप थोड़ी देर बाद मान लीजिए एक्सरसाइज करने जा रहे हैं या रनिंग करने जा रहे हैं, तो उसके 45 मिनट पहले अगर आप कॉफ़ी पीते हैं, मतलब कॉफ़ी बीन्स का यूज़ करते हैं, उसको खाते हैं या पीते हैं, तो इससे आपका स्टैमिना बढ़ता है। उसी के साथ में आप बनाना भी खा सकते हैं जिससे आपका स्टैमिना बढ़ता है। अगर आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो उससे 45 मिनट पहले आप ये चीज़ें खा सकते हैं। उसके साथ में आंवला। अगर आप आंवला जूस लेते हैं या आप आंवला को खाते हैं, डेली खाते हैं, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे समय के साथ में आपका स्टैमिना बढ़ जाएगा। उसके बाद में जो अगला फूड है वो है एग्स। अगर आप नॉन वेजिटेरियन एग्स खाते हैं, तो अगर आप लगातार कुछ दिनों तक एग्स खाते हैं और अपनी डाइट में एग्स को शामिल करते हैं, तो धीरे धीरे आपका स्टैमिना बढ़ने लगता है। उसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जिसको करके आप अपना स्टैमिना बढ़ा सकते हैं, जिसमें ज़्यादातर जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो कार्डियो एक्सरसाइजेज होती हैं, जिसमें हम अपना पसीना बहाते हैं, रनिंग करते हैं, ट्रेडमिल में भागते हैं, साइकिलिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, इस टाइप की एक्सरसाइजेज। उसके साथ में
अगर आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, बहुत ही अलग अलग तरीके के स्ट्रेचिंग वर्कआउट्स होते हैं जिसमें हम अपने लेग्स को स्ट्रेचिंग करते हैं, शोल्डर स्ट्रेचिंग करते हैं, अलग अलग अपने जो बॉडी पार्ट है उसको स्ट्रेच करके और अपनी मसल्स को थोड़ा सा एक्टिव बनाते हैं जिससे हमारा बॉडी का स्टैमिना बढ़ता है। और सबसे ज़रूरी एक बात को ध्यान रखना, अगर आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की कमी होगी तो आपकी ना तो मसल गेन हो पाएगी, ना आपका स्टैमिना बढ़ पाएगा और आपके शरीर में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं होगी। इसलिए अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने की कोशिश करो। एक बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आप बॉडी का स्टैमिना बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी जो बॉडी की मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा मसल्स होंगी तो आपकी बॉडी का जो स्टेमिना है वो कम हो जाता है। इसका रीज़न है कि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा वेटेड हो जाती है जिससे हमारी बॉडी का स्टेमिना कम हो जाता है। इसका सीधा सा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आप फुटबॉल प्लेयर्स को देखा होगा, क्रिकेट प्लेयर्स को देखा होगा, वो बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी मसल्स नहीं होती हैं। अगर हम यहाँ पर रोनाल्डो की बात करें तो आप देखेंगे कि उनकी कितनी पतली बॉडी है, मतलब कितनी एस्थेटिक बॉडी है। बहुत बड़ी बड़ी मसल्स नहीं है लेकिन बहुत एस्थेटिक और लीन बॉडी है। तो अगर आपकी बॉडी लीन रहेगी तो आपका स्टेमिना धीरे धीरे समय के साथ बढ़ता जाएगा। इसलिए कभी भी बहुत बड़ी बड़ी मसल्स बनाने की कोशिश ना करें, अपनी बॉडी को लीन रखें और आपका स्टेमिना कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा। और आप देखोगे कि जो आपकी प्रॉब्लम है रनिंग करते वक्त या कोई भी प्रॉब्लम है स्टेमिना या एंडोरेंस से लेके, वो धीमे धीमे समय के साथ में बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ये जो तरीके मैंने आपको बताई ये आप अपनाइए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि बहुत ही कम समय में आपका एंडोरेंस, आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो।